नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफर जय श्री श्याम के साथ। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में दशमी के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा वह दिन है जब माँ गंगा ने पृथ्वी पर अवतरण किया था। इसी दिन भगवान शंकर की जटाओं से निकलकर माँ गंगा पृथ्वी पर उतरकर आई थी। हिंदू धर्म में गंगा नदी को पवित्र रूप में माना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज भागीरथी के तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी। इसके अलावा पुराणों में यह कहा गया है कि गंगा नदी का अस्तित्व पृथ्वी पर आदिकाल तक रहेगा। जब कलयुग के प्रकोप से सभी चीजें विलुप्त हो जाएंगी, उसके बाद भी माँ गंगा पृथ्वी पर रहेंगी। गंगा अवतरण की कथा। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज करते थे। उनके केशनी तथा सुमति नाम की दो रानियां थीं। केशनी के अंशुमान नामक पुत्र हुआ। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया। इंद्र यज्ञ को भंग करने के लिए घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। अब राजा सगर के पुत्र अंशुमान ने अपनी 60,000 प्रजा को लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। अश्व को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां बंधा पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा सगर की प्रजा ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा सगर की सारी प्रजा कपिल मुनि की क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो गई। अब बहुत देर पश्चात जब वह नहीं आए, तब अंशुमान ने पिता की आज्ञा पाकर अपने प्रजा को खोजते हुए जब मुनि के आश्रम में पहुंचे तो महात्मा गरुड़ ने उनके भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर को सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में भी यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यह है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव की प्रार्थना की जाए। अब महाराज भागीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिव जी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला। भागीरथ के पुनः अनुनय विनय करने पर शिव जी गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों से
कल कल निनाद करते मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते में गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जहनु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भागीरथ के प्रार्थना करने पर उन्होंने निकाल दिया। तभी से गंगा जहन पुत्री या जाह्नवी कहलाईं। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जाह्नवी गंगा ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 प्रजाओं और सगर के पुत्र के अवशेषों को तारकर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप तथा सगर के पुत्रों को अमर होने का वरदान दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। माँ गंगा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।